ओम श्री गणेशाय नमः। आइए शुरू करते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वीरवती नाम की एक राजकुमारी अपने 7 भाइयों और माता पिता के साथ रहती थी। उसके बड़े होने पर उसकी शादी एक राजा के साथ हो गई। शादी के कुछ समय बाद वीरवती अपने मायके आती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। वीरवती स्वभाव से कोमल और शारीरिक रूप से बहुत नाजुक होने की वजह से व्रत के दौरान भूख और प्यास को सहन नहीं कर पाती और वह बेहोश हो जाती है। अपनी बहन की बिगड़ी तबीयत को देखकर सारे भाई मिलकर उसके व्रत को तोड़वाने के लिए एक योजना बनाते हैं। योजना के मुताबिक भाई अपनी बहन के होश में आने पर उसे चांद निकलने की खबर देते हैं और व्रत खोलने को कहते हैं, जिसे वीरवती मान लेती है। जब वीरवती चांद की पूजा करने के लिए जाती है तो 2 भाई दूर पहाड़ी पर एक आग के गोले को चांद की तरह दिखाते हैं, जिससे उनकी बहन चांद की पूजा कर सके। वीरवती उस नकली चांद की पूजा करके अपना व्रत खोल लेती है। तभी उसे अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है और वो अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वीरवती को माँ पार्वती और शिवजी के दर्शन होते हैं। माता पार्वती वीरवती को बताती है कि तुमने अपना करवा चौथ का व्रत नकली और झूठे चांद को देखकर पूरा किया है, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। ये सच्चाई जानने के बाद वीरवती माता पार्वती से माफ़ी मांगती है, जिससे खुश होकर माता पार्वती वीरवती के पति को एक गंभीर बीमारी के साथ फिर से जीवित होने का वरदान देती है। इसके बाद जब वीरवती अपने महल पहुंचती है तो अपने पति को बेहोशी की हालत में और शरीर में कई सारी सुइयों के साथ देखती है, जिसके बाद वो अपने पति की सेवा में लग जाती है और रोज कुछ सुइयां शरीर से निकालती है। राजा की सेवा करते हुए वीरवती को 1 साल बीत जाता है और करवा चौथ का त्योहार आ जाता है। वीरवती करवा चौथ व्रत रखने के लिए जरूरी सामान लेने बाजार जाती है। उसके जाने के बाद पीछे से एक दासी शरीर में बची हुई सुइयां निकाल देती है। सुइयां निकलते ही राजा होश में आ जाता है और ठीक हो जाता है। अपने पास महिला को देखकर राजा गलती से दासी को रानी मान लेता है और वीरवती को दासी बना देता है। राजा के ऐसे व्यवहार के बाद भी रानी वीरवती पूरी निष्ठा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। एक दिन जब राजा दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा होता है तो जाने से पहले वो दासी बन चुकी वीरवती से भी पूछ लेता है कि तुम्हारे लिए दूसरे राज्य से कुछ लाना है क्या, जिसके जवाब में वीरवती राजा को 2 गुड़िया को लाने को कहती है। जब राजा वापस आता है तो वो वीरवती को एक जैसी दिखने वाली 2 गुड़िया देता है। इसके बाद वीरवती अक्सर हमेशा एक गीत गुनगुनाने लगती है, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। इसका मतलब रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई। एक दिन राजा वीरवती का यह गीत सुनकर उसका अर्थ पूछता है, जिसके बाद वीरवती पूरी कहानी सुनाती है। राजा को कहानी जानकर पछतावा होता है और वीरवती को वापस शाही सम्मान देते हुए अपनी रानी घोषित करता है। जिस तरह माता पार्वती के आशीर्वाद और रानी की भक्ति और विश्वास से उसे अपना पति और सम्मान वापस मिला, उसी तरह हर महिला को भी अखंड सुहाग और सम्मान मिले। आशा करता हूँ कि आपको करवा चौथ की कहानी समझ में आई होगी। आपका अपने पति के साथ रिश्ता जिंदगी भर बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। मेरी ऐसी ही भक्ति से भरी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर वीडियो के बोलते समय गलती हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।